चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना। सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। हमने सिंगल एंट्री सिस्टम ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। सिंगल एंट्री सिस्टम का हमने बेसिक देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, और उसके भरोसे दो फार्मूला हमने बनाए थे। याद आ रहा है क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। याद है सभी को? लॉजिकल है। प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे कैपिटल में, लॉस हुआ तो ओनर ने विड्रॉ किया तो वेरी गुड, और उस विड्रॉ के ऊपर ओनर से इंटरेस्ट लेना है तो सब्सट्रैक्ट। अगेन ड्राइंग भी सब्सट्रैक्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सब्सट्रैक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। हो गया, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल है ना। नया कैपिटल लाए ओनर ने और तो ऐड करेंगे। ये सर ओनर का कैपिटल था 100 और लाए उसने 20, अब कैपिटल कितना हो गया 120। आपने 20 को क्या किया ऐड, न्यू कैपिटल ऐड करेंगे। सो ना फॉर्मूला बन गया ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना। और हम लोगों को इस फॉर्मूला की मदद से क्या पता चलता है, प्रॉफिट। यस और नो। और हमने इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग साथ में बेटा, इधर सारे बच्चे ऑनलाइन वाले सब साथ में बेटा। सोहम हाय, कौन कौन एक बार देखो तो। हाय अनुष्का, हाय सोहम, दर्शन, दिया। ठीक है, आवाज़ आ रही, एक बार चेक कर लेना बेटा सब लोग। ओके ओके डन, चलो स्टार्ट करें क्या। सो क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी के पास में सॉफ्ट कॉपी है ना इस बुक का? सॉफ्ट कॉपी है ना सभी के पास में? है। देखो तो ज़रा क्या दिया बेटा इसके अंदर में 5 में। शुभम अ ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक ट्रेडर है जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, समझ जाओ। मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट है। मतलब ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, मतलब ये डबल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। हाउएवर ही फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उसने कुछ डिटेल्स हमें दी है। क्या क्या दिया बेटा? उसने बोला 31 मार्च 17 को इस डेट को, किस डेट को, इस डेट को, सेंटेंस में कह रही है इस डेट को उसके पास कैश कितनी पड़ी थी बैंक में 3000। इस डेट को उसके पास कैश कितनी थी हाथों में 200। इस डेट को उसके पास स्टॉक कितना था इतना। इस डेट को इक्विपमेंट इतने दिखे थे, क्रेडिटर्स इतने के थे, फर्नीचर इतने का था। और इस डेट को उसके पास कैश कितनी थी 6500। इस डेट को उसके पास हाथों में कैश कितनी थी 5। इस डेट को उसके पास स्टॉक कितने का था, और ये डेटर्स कितने के थे, इक्विपमेंट कितने के थे, क्रेडिटर्स और ये फर्नीचर्स इतने इतने के थे। मतलब हम लोगों को दो अलग अलग डेट की पोजीशन दे दिया उसने। सर आपने पोजीशन वर्ड क्यों यूज़ किया, बताओ ना। ये क्या है, ये क्या है बेटा? ये एसेट है, 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 लाइबिलिटी है, एसेट। एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या वो दिख नहीं रहा है क्या उसको? ओके एक सेकेंड ना, एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन। एक सेकेंड ना बच्चों, आ जाओ बेटा एक बार चेक करो, अब दिख रहा है क्या सभी को? चलो बेटा दिख रहा है क्या, एक बार चेक करना सभी को। दिख रहा है, राइट। सो हमने सिंगल एंट्री ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, आप सब लोग साथ में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, और उसका फॉर्मूला वगैरह हमने देखा था। हम लोगों को यहाँ पे शुभम की, जिसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, जिसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, प्रॉपर मेंटेन नहीं किए मतलब डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, मतलब सिंगल एंट्री है, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो समझ आना सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। हाउएवर ही फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंसेस। इस डेट पे इतने इतने बैलेंस थे, इस डेट पे ये सब बैलेंस थे एसेट्स और लायबिलिटी के। ये पोजीशन उसने हमें बता दिया। अभी तक हमें पता नहीं पूछा गया है, बस मैं भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समझ में आया क्या? अभी तक पता है कि हमें पूछा गया है? नो, बस हमें ये समझ में आया सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। हमें ये समझ में आया ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस दिए हैं। बोलो उसमें ओपनिंग डेट कौन सी है, बोलो क्लोजिंग कौन सी है?
बरोबर ना, पीरियड के स्टार्टिंग की ओपनिंग, पीरियड के एंडिंग की क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर शुभम इंट्रोड्यूस 3000 एज अ फर्दर कैपिटल। ओके, फर्दर कैपिटल मतलब क्या है? एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, राइट। उसके बाद में विड्रू 5000 एज ड्राइंग, मतलब क्या है? ड्राइंग किया है। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम एंड ऑन इक्विपमेंट एट 5% पर एनम। ठीक है, फर्नीचर और इक्विपमेंट पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस। आप समझ में आया पूछा क्या है? ओ हम लोगों को स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस पूछा है, बराबर है। मीन्स ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के भरोसे, वरना आप सभी लोग जानते हो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? इनकम माइनस खर्चे इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस पूरे प्रश्न में इनकम दिए क्या आपको? नो। सारे खर्चे दिए क्या? नो। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? इसीलिए इसको आधा अधूरा मेथड भी कहते हैं। आज तक प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता था? P&L अकाउंट बना के, बट इसमें P&L अकाउंट बना सकते हैं क्या? नो, क्योंकि P&L अकाउंट बनाने के लिए जो जो डिटेल लगती है वो डिटेल है ही नहीं, तो हमें दूसरे रास्ते से निकालना होगा। बम्बई जाने के दो रास्ते, एक एक्सप्रेस वे और एक ओल्ड हाईवे। एक्सप्रेस वे से जा नहीं सकते तो कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा? ओल्ड हाईवे। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, वो तो है नहीं, तो अब कौन सा रास्ता? कैपिटल वाला रास्ता। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, बैलेंसिंग फिगर हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। याद आ रहा है क्या सभी को फॉर्मेट? ओपनिंग कैपिटल प्लस, बोलो ना, न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट, माइनस आए तो लॉस, माइनस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कैसे पैदा हुआ हमने ये भी देखा था। बैलेंस शीट का जूम करके, एक पोर्शन को जूम करके हमने निकाला था। अब इसमें ये दिया रहेगा, 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 ये दिया रहेगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कितना ले लेना? 0। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है? और ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब उस प्रॉफिट में जो जो एडजस्टमेंट करना बाकी है, प्लस माइनस हम लोग क्या कर लेंगे? एडजस्टमेंट। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। सिंपल है, ऐसे ही हमने किया था। आ जाओ, ऐसे ही हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, एक बार ध्यान देना। चलो बेटा, लिखा सभी ने? ये अपना, सॉरी, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पूछा क्या है? अब प्रॉफिट पूछा है तो लिखो। सबसे पहले सब लोग हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट शोइंग। ट्राई करो तो इसको, ट्राई करो, आ जाएगा सभी को। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर बता देता हूँ आपको। 344। बोल बेटा। डेप्रिसिएशन है वो पहले चार्ज करे कि बाद में करे? बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, क्या नाम था बेटा इसका, बंदे का? शुभम। लिखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस आए तो लॉस माइनस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? क्या पूछा है? प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट को इधर ही रहने दो, बाकी सब ढकेल दो इक्वल टू के राइट साइड में। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, ओपनिंग कैपिटल इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा क्या? राइट साइड में क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बराबर है। फिर ये न्यू कैपिटल इधर आ गया तो माइनस न्यू कैपिटल, फिर ये ड्राइंग इधर आ गया तो प्लस ड्राइंग्स, ये इधर आ गया तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इधर चला गया है माइनस का प्लस हो जाएगा। सिंपल। चलो, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है? नो। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है? नो। अरे, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल तो दिए नहीं। प्रॉफिट भी पता है? नो। ये इक्वेशन कब काम करेगा? जब इसमें कोई एक चीज छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको पता होगी, तो ही तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बच्चों। यस और नो? अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया। अरे यार, अब ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है? कौन बच्चा बताएगा? बताओ। एसेट इज इक्वल्स ओपनिंग
asset is equals to opening liabilities plus opening capital. वेरी, हाँ, ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला याद है ना, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो मैं ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ क्या? वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, ये दिया नहीं है इसीलिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वरना रेडीमेड दिया रहता तो मैं एज इट इज पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर देता। चलो लिखो फिर, देयरफॉर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, एक साथ में भी कर सकते दोनों, एक साथ करके बताऊँ क्या मैं? आपका समय भी बच जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालूँ एक साथ? ये देखो एक साथ कैसे निकालते हैं बच्चों, एक बार स्क्रीन पे देख लेना बस। देख बेटा, ओपनिंग की डेट कौन सी है बता? 31 मार्च 2017। क्लोजिंग की डेट कौन सी है बेटा? मैंने 2 कॉलम बना दिए, लाइबिलिटी और ये एसेट। अरे आप सभी को मालूम है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आता है? कैपिटल। अरे बाबा बैलेंस शीट पढ़ी है ना हमने, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में इधर एसेट है इधर लाइबिलिटी और यहाँ पे क्या रहता है? कैपिटल। बरोबर है क्या? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, ये दोनों साइड की टोटल टैली रहती है। तो एसेट में से लाइबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? कैपिटल। यस और नो? क्लियर है? नहीं पता है तो याद रखना बेटा, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस किया तो क्या मिलेगा? कैपिटल। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, एक साथ दोनों कॉलम बना लिए। चलो लिख दो, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो। 31 मार्च 17, पहले ओपनिंग की एसेट्स लिखता हूँ, बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, बैंक, लिखो मेरे साथ साथ, बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर्स, और कौन कौन सी बेटा? इक्विपमेंट, देन क्रेडिटर, देन फर्नीचर। इक्विपमेंट, क्रेडिटर इधर आएगा क्या लाइबिलिटी में? सही बोल रहा हूँ ना? और फर्नीचर असेट में आएगा क्या? बरोबर। लिखो सारी एसेट्स की अमाउंट, 3260, 10, 8, 3260,000, 10,000 और 8,000। 8,000 क्रेडिटर है क्या? नो। उसके बाद 15 और ये 10, ये 15,000 देखो ओपनिंग के कॉलम में लिखा, और ये 10,000। चलो बेटा टोटल करो और मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ अब। 76,200 बैलेंसिंग फिगर। ये सारी एसेट की टोटल में से ये लायबिलिटी की टोटल माइनस करो, कितना है बेटा? 76,200 टोटल है कि बैलेंसिंग फिगर है? ओके, तो ये आ गया आप लोगों का कैपिटल 76,200 बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा कैपिटल आया बेटा? ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल आया? ओपनिंग कैपिटल। ये समझा सभी को? पक्का? ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी, यानी 31 मार्च 17 की एसेट्स में से 31 मार्च 17 की लायबिलिटी माइनस किया तो क्या मिला? 31 मार्च 17 का कैपिटल। और 31 मार्च 17 के कैपिटल को क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल, राइट? ऐसी क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करो। क्लोजिंग एसेट 6500, 5000, 68, 25, 8, 6500, 5000, 68, 25, 8, आगे 10, 10, ये फर्नीचर भी 10 है और ये क्रेडिटर्स भी 10 है। बताओ बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आया? करो टोटल। इधर साइड की टोटल कितनी है? 76, 15, 91, 200। फर्नीचर 9,000 पर इक्विपमेंट 7,600 डेप्रिसिएशन लगाना। अभी नहीं लगाना है अपने को तो बस कैपिटल चाहिए। हाँ, अलग से लास्ट में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था।
हाँ चलता है बेटा। बोलो कितना आया? 6,500 और 5,000 करो टोटल। लगाओ। 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 68 कितना हो गया? 68, 11। उसके बाद ये 25 और ये 8 और 10 18, 18 और ये 25 43, 43 और ये 11 और ये 68, 68 79 और ये 43, 122 और ये 100 जोड़ दो 500 और कहीं है क्या? नो। तो 1,22,000 और उसमें से 10 माइनस कर दिए तो 1,12,500 बरोबर। कुछ बच्चे चाहे तो डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट और फर्नीचर का यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, बरोबर। आ गया मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। ये देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया। न्यू कैपिटल दिया है क्या क्वेश्चन में? बताओ यस। ड्राइंग दिया है क्या क्वेश्चन में? बताओ यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या अज्यूम कर लेंगे? कितना रहेगा? 0। तो क्या निकल जाएगा आपका? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलो लिखो बेटा सारी चीजें। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,12,500। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 76,200। न्यू कैपिटल कितना है बेटा? बताओ क्वेश्चन में देख करके। 3,000। और विड्रॉ कितना किया है? 5,000। विड्रॉ किया 5,000 और ये है ही नहीं। बताओ फिर प्रॉफिट कितना आ गया? 1,12,500 माइनस 76,200 माइनस 3,000 प्लस 5,000, ये कितना हो जाएगा? ये देख लो ज़रा यहाँ पे 1,12,500 रफ वर्क साइड में कर लिया करो। 1,12,500 प्लस प्लस कर लेता हूँ पहले। 5,000 कितना आ गया? 1,17,500। उसमें से माइनस करने, कितने माइनस करने बेटा? 76 और ये 3, 79,200 माइनस करना है। चलो करो माइनस, बताओ फटाफट से। 38,300 बरोबर ना? 38,300 ये आ गया मेरा प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है? ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। लिखा बेटा सभी ने? डन। सिंपल था क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एडजस्टमेंट आप क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर भी माइनस कर सकते हो डिप्रिसिएशन की, या तो अलग से भी कर सकते हो। डिप्रिसिएशन के बाद मेरा 36,900 ओके अभी चेक कर लेते हैं। ये लिखा, ये समझ में आया बेटा सभी को? सिंपल है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। और उस फॉर्मूला के अंदर में जो दो चीजें पता नहीं थी उसके लिए मैंने क्या बना लिया? वर्किंग नोट। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है? 38,300। इसमें अब एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट के नाम पे मेरे पास क्या है प्रश्न में? देखो एक बार, डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, बस इतना ही है ना। 10%, 5%। फर्नीचर का 10% बोलो बेटा कितना आया? फर्नीचर का 10% ओपनिंग बैलेंस पे लेना। कितना है बेटा? 10,000 का 10% 1,000 और इसका 5% लो इक्विपमेंट का। कितना आया? 5% 400 रुपये
8,000 का 10% 800, तो 5% 400, तो 1,000 और 400 कितना हो गया टोटल डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन फर्नीचर और इक्विपमेंट 1,000। डिप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो खर्चा है, और खर्चा प्रॉफिट से क्या होता है? माइनस। बोलो कितना आया? करो माइनस। 38,000 में से ये 1,000 चले गए, बोलो बचा कितना? 37। और ये 300 पूरे चले गए, बरोबर है, और ये 400 भी चले गए, 300 और ये 400, 100 का 36,900 आ जाएगा। चेक करो आया क्या? सो 36,900 इज योर आंसर। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपका आंसर क्या होता? 38,300। ये समझ में आया कि सभी को? ये था क्वेश्चन नंबर 5। इजी है? बताओ, हमने प्रॉफिट निकाला बट इनकम और एक्सपेंस को कंसिडर किए बगैर, वरना आप सभी लोगों को क्या पता है? इनकम में से खर्चे माइनस किए तो प्रॉफिट निकलता है। बट एक और तरीका है जिसका इसके पहले का लेक्चर सिंगल एंट्री का छूटा है, वो याद से देखना है। डन? इधर बेटा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक भी चीज मिस नहीं करना है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? ऑल सेट? चलेगा बेटा, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा सभी ने? लिखा बेटा? डन? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, लिखा बेटा आपने? सेम तरीके से कर रहे हैं, अभी तक हमने हमारा मेथड चेंज नहीं किया, राइट? लिखा बेटा पूरा? इधर वो प्रॉफिट 36,900 दिखा रहा है। हाँ तो अपना भी तो वही आया बेटा, देखना कितना आया। नहीं ना, कहाँ आया? ये देख एडजस्टमेंट्स के बाद। अच्छा हाँ। कितना आया। अरे दादा तुम क्या गलती कर रहे हैं? आंसर नहीं देखना, दिस इज अबाउट, पहले हाथ नहीं लाओ। आंसर कभी नहीं देखते, बगैर आंसर देखे सॉल्व करो। माँ की कसम खाओ, ऐसा बोलो कि मैं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा तब तक आंसर नहीं देखूंगा। नहीं देखना, अपना आंसर आ गया ना, फिर तूने अपने आंसर की तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर अपने आंसर की तरफ तेरा ध्यान नहीं था, मतलब अपना आंसर कितना है बता? फिर तू 38 क्यों बोला पहले? समझा ना? तो कभी भी आंसर नहीं देखना, बरोबर है? आंसर देखा तो मजा ही नहीं है। वो तो ऐसा हो गया, मूवी देखने जाने के पहले तुमने घर पे मूवी देख ली इंटरनेट पे, और फिर जा रहे मूवी देखने, थ्रिल खत्म हो जाएगा पूरा। ये लिखा बेटा? एकदम अच्छे ध्यान दो, सारी चीज समझ में आई? पक्का? क्वेश्चन नंबर 6 अभी पूरा हो गया। ये देख, ये आंसर 36,900। ये देखो, अच्छा इन्होंने नोट भी दे दिया यहाँ पे, देखो द अबव प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विद द अल्टरनेटिव मेथड वेयर, जहाँ पे सारी एडजस्टमेंट इन्होंने कहाँ पे कर दिया? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स म्हणजे बैलेंस शीट, जहाँ पे असेट और लाइबिलिटी की पोजीशन दिखती है। ये देखो तो इन्होंने ये ऐसा किया जैसा मानस ने किया था, बराबर है? ये देखो इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन यही लेस करके नेट दिखाया, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन यही लेस करके नेट दिखाया। ये अल्टरनेटिव मेथड है। और हमने कौन से मेथड से किया? ओरिजिनल, जिस मेथड से हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं। मैं हर प्रश्न में अगर मेथड चेंज करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने पहले अलग किया था, अब अलग किया, बराबर है क्या? ये कौन सी मेथड है इन्होंने जो किया? वो अल्टर, देखो क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? अल्टरनेटिव मेथड। मतलब चलेगा क्या सारी मेथड? जब तक आपका आंसर सेम आ रहा है, इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ज्योति के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कैसे मेंटेन कर रही है? सिंगल एंट्री। समझ में आ गया सिंगल एंट्री का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा आप समझ में आए। नीचे क्या बोला बेटा? प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कितने भोले भाले हैं लोग, इन्होंने खुद नहीं बोल दिया ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। सर मतलब क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और
क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इन्होंने वो बोल दिया बनाने के लिए, और क्या बनाने बोला है देखो तो। सो ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, ठीक है। आज तक हम लोग इसे वर्किंग नोट के फॉर्म में बनाते थे, इस बार आंसर के फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा है। अगर ये नहीं भी बोला रहता है ना तो भी हम लोगों को मजबूरी में ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना ही पड़ता। क्यों बनाना पड़ता पता? क्योंकि उसमें दिया है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेगा? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से निकलता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमने अभी निकाला ना, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के भरोसे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के भरोसे ही तो सॉल्व हुआ है। जब तक ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता नहीं चलेगा तब तक सॉल्व कर पाएगी क्या? नो। और तू बता ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से निकलता है? एसेट इज इक्वल नो, कहाँ से निकलता है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ। अफेयर्स। वेरी गुड, इसीलिए हम लोगों को बनाना जरूरी है। आ जाओ, उसके बाद और क्या पूछा है? प्रॉफिट लॉस भी पूछा है। दो चीजें पूछी है, एक दो। तुम नहीं भी पूछते तो भी दोनों चीजें बनानी पड़ती प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये ओपनिंग बैलेंस दिए और ये क्लोजिंग बैलेंस दिए। अरे ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा ही दी, बरोबर ना? बाकी सब कुछ सेम है। अब समझ में आया मैं एडजस्टमेंट को अलग से क्यों कंसिडर करता। अब ये सारी एडजस्टमेंट तुम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में घुसा दोगे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट के साथ अलग से डील करते हैं, बरोबर है? और एडजस्टमेंट है के नीचे नो। चलो बनाओ, करो सॉल्व खुद से होके, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो फक्त बाजीराव सिंघम। मेंटेन आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है। 15% ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट बताता हूँ, आरडीडी वगैरह क्या है सब बताता हूँ। पहले आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। बढ़ाया नहीं है क्लोजिंग स्टॉक की जो भी वैल्यू निकलेगी तेरी, जितनी भी फाइनल निकलेगी, सब डेप्रिसिएशन वगैरह लगा रहेगा, ठीक है? तो उसकी जो वैल्यू है वो 20% ज़्यादा है, तो उसमें से 20% माइनस करो। यार मतलब पहले आप नॉर्मली कर लो, अगर बिना एडजस्टमेंट्स बात बिना एडजस्टमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पहले निकाल लो, स्टेप नंबर 1। हाँ ठीक है। हाँ बस, असेट माइनस लायबिलिटी बनाओ। एक ही दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मत बनाना, टाइम लगेगा। एक ही इसमें 2 कॉलम बना लो ना, स्मार्ट वर्क, जल्दी हो जाएगा। इन्होंने पिछले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, सेम चीज बार बार लिख रहे हैं। 2 कॉलम बना लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 कॉलम लेफ्ट में, 2 कॉलम राइट में। बनाओ बेटा, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, या फिर ऐसा भी हेडिंग दे सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सा क्वेश्चन है? 6। हाँ बना बेटा, पीछे नहीं देखना, आंसर बिल्कुल नहीं देखना बेटा। हाँ सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, मुन्ना आप लोगों ने भी बनाना है। अनुष्का, दिया, दर्शन, विनीत, सोहम, बनाओ बेटा। चार मिनट का समय दे रहा हूं, बनाओ फुल स्पीड में। बैलेंस शीट है रे अपनी, राइट साइड में सारी असेट, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, खत्म। खींचो, टी बनाओ, राइट साइड में 2 कॉलम अमाउंट के, लेफ्ट साइड में 2 कॉलम अमाउंट के।
दो कॉलम बनाना था ना बेटा, ध्यान दे। चलो अब दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना, एक यहाँ बना और दूसरा इधर बना। कितना है बेटा, बनाए क्या? कैसे बना रहे बेटा? नहीं ना, इसमें ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देख अर्णव, 35, 58, बोल ओपनिंग डेट क्या है बेटा, बता तो। 1/4/17, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, 60, लाइबिलिटी साइड, और राइट साइड में क्या बता? डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, जीरो नंबर ही दे देगा वो डायरेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। 3, 0, 3, क्यों बना रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलेगा? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। बता एसेट कौन कौन सी है, बोल। बैंक बैलेंस एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, एसेट। पक्का? हाँ सर। हाँ बोल आगे। कैश बैलेंस क्या है? बैलेंस एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, डेटर, एसेट, हाँ उसके बाद एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, और फिर लास्ट के दोनों सन्ड्री क्रेडिटर्स, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर, लायबिलिटी, एसेट है कि लाइबिलिटी है? लायबिलिटी सर, लायबिलिटी और बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी। वेरी गुड। हाँ अमाउंट बता दे मेरे को सबकी। देख एक ही बारी में काम हो गया, दो दो बार बनाने का काम नहीं। हाँ 30,000, 14,000, 1,20,000, हाँ 50,000, हाँ 18,000 और 90,000। 18 और 90,000। क्रेडिटर्स 32,000 और 18,500। ओह 1,20,000। ठीक है, वैसे ही लिख। अब ये क्लोजिंग एसेट्स और डिफरेंस निकाल दे। इसमें से ये माइनस कर, ये सबकी टोटल में से ये टोटल माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल। स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना बेटा, है ना? निकाल बेटा। गायत्री कर रही है बेटा बरोबर। आंसर नहीं देखना बेटा। हाँ शौर्य हो रहा है? अब असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर। आया बेटा? चलो इधर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा क्या रे बेटा? फटाफट से करो। कैपिटल या बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर या टोटल? क्वेश्चन नंबर 6, 276,500, ज्योति। 276,500। करो प्लस माइनस वही रफ में करो। 276,500। लिखो। तेरा 176 आ रहा है। ओपनिंग एसेट कितने थे? ओपनिंग एसेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ पहले। ओपनिंग एसेट मेरे 3,27,000 है ना। 1 लाख से कम किससे लिखी मैंने? तेरा 1 लाख से अमाउंट ऐसे 1 लाख से कम अभी। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 50,500। हाँ 1 लाख से तूने ओपनिंग स्टॉक 1 लाख से कम कर दिया। अच्छा इधर लिखना है। कैरी फॉरवर्ड करना वाओ 7 2 3 होता है। हाँ टोटल 3 सर एडिशनल कैपिटल वगैरह है कुछ? हाँ बाद में जी बताना क्या है। एडिशनल कैपिटल
करेंगे क्या? हाँ जो भी दो डेट है वो दोनों डेट लिख लो। एडिशंस टू मशीनरी भी है। एक सेकंड। मैं दिखाता हूँ बेटा, एक सेकेंड ना स्क्रीन पे, ये लो, एडिशन टू मशीनरी ये लो, अलग है। ये लो, ये पूरा क्वेश्चन है। सोहम का आ गया, ओपनिंग आया उसका 3,12,500 और क्लोजिंग आया 3,53,000। ओके, 3,53,000 तो हमारा भी आया, बट ओपनिंग हमारा 2,76,000 आ रहा है। और सोहम का आया 3,12,500। चेक कर लेते किसका तो यार सही है। चार लोग का 2,76,000। ओके, तो सोहम तू चेक कर ले एक बार, ठीक है। वो वाला नहीं है। अच्छा चोपड़े चोपड़े। ये बता रहे बेटा मेरे को अभी, ये मेरे को एक एक फिगर बताओगे क्या आप लोग? ये मेरे को एक एक फिगर बताओगे क्या ओपनिंग की? ओपनिंग का अच्छा हर एक हाँ बताओ बेटा, ओपनिंग एसेट्स बताओ मुझे, सारे सबके नाम बता दो पहले। बैंक कैश सन्ड्री डेटर हाँ रुको, बैंक, कैश, डेटर्स, बेटा आगे बैंक कैश, स्टॉक फर्नीचर कॉपी पेस्ट है बेटा क्वेश्चन से, स्टॉक, मशीनरी, बस। हाँ और लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल और कैपिटल लिख देंगे। अमाउंट बता दो अभी। अच्छा यहाँ पे कैपिटल लिख दो, हाँ सर। बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। अमाउंट बताओगे क्या मुझे? हाँ बोल, तो हाँ बोल बेटा, अमाउंट बता दे। पहले अच्छा वहाँ पर 35,000 14,000 1,20,000 35,000 14,000 1,20,000 50,000 90,000 ओके, 50, 90 और 18 18,000। क्रेडिटर्स का 30,000 अच्छा क्रेडिटर्स वैसा 32,000 32,000। और 18,500 टोटल बताओ बेटा इधर की कितनी है असेट्स की? 27,000 35 35 और 35 14 35 45 और 49 49 21 21 69 दो 90 3 9 और 18 3,27,000 इज द करेक्ट टोटल बच्चों। अब इधर में ये 327 से दोनों फिगर माइनस करो और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बताओ। 327 बेटा सोहम तेरा गलत हो सकता है, तूने 3,12,000 बता दिया बैलेंसिंग फिगर। सोहम 3,12,500 इज द रॉन्ग आंसर। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आएगा 327 से 32 और 18 50 माइनस कर दिए तो बचे 277 और 500 माइनस कर दिए 276,500 इज द करेक्ट आंसर। 276,500। सोहम चेक कर ले बेटा। हाँ, क्लोजिंग असेट्स का बता दो मुझे। मैं यहाँ पे फिगर लिख लेता हूँ क्लोजिंग की। 30 10 61 90 18 30 10 61 90 18 30 10 61 90 18 अरे वो उस पे डेप्रिसिएशन वगैरह बाद में मशीन 120। फॉर रियल नहीं बेटा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 30 10 61 90 18 फर्नीचर, फर्नीचर बाद में बताया क्या आपने मेरे को? मशीनरी 1,20,000 मशीनरी 1,20 मशीनरी 1,20 फर्नीचर 18 ना। और लाइबिलिटी साइड में ये 50 और 25 बरोबर है। टोटल कितना है बेटा असेट का? पक्का लिख दूं मैं भरोसा करके? ओके 428 से ये 75 माइनस करो। 428 माइनस पर 8 5 13 3,53,000 इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट आया सर 1,05,000 ये सभी ने लिख लिया बेटा। हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने बोला था वो हमने निकाल लिया। ये आया आपका ओपनिंग कैपिटल और ये आया आपका क्लोजिंग कैपिटल, बरोबर है।
हाँ, अब नाउ बोलो बेटा, अपना यही वाला फॉर्मूला ले लूँ क्या मैं? देखो ये वाला, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग माइनस न्यू माइनस ड्राइंग। या फिर अगर किसी को ये डायरेक्ट पसंद नहीं है तो ऐसा लिख के फिर प्रॉफिट लिख लो, है ना? ऐसा ऊपर वाली लाइन लिख के फिर प्रॉफिट इधर ही रहने दो, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर दो। यस और नो? कैसा भी बोलो, बोलो डायरेक्ट ये लिखो दूसरा वाला कि पहला लिख के फिर दूसरा लिखो? दूसरा वाला। डायरेक्ट दूसरा लिख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और ये न्यू कैपिटल और ड्राइंग। प्रॉफिट इज इक्वल टू बोलो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल और एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसमें? नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसमें? नो। तो छोड़ दो, लिखो भी मत फिर। बोलो क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी निकाला 353, ओपनिंग टू 76,500 minus 5,000 plus 33,500. न्यू कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में? न्यू कैपिटल ये दे दिया 5,000 और ड्राइंग दिया है 33,500। ड्राइंग दिया है 33,500, राइट? बोलो बेटा प्रॉफिट कितना है आपका? बिफोर एडजस्टमेंट है कितना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट? 1,05,000। नाउ खेल खत्म, सिंस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट is 1,05,000. नाउ प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। चल यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। एनीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, एनीबडी बेटा? यहाँ तक सिंपल है? अर्णव यहाँ तक किया बेटा? ये समझा कैसे आया? पक्का बेटा? इधर पीछे पक्का? डन? चलो अभी जरा बोर्ड पे ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग प्लीज, ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ और उसका इफेक्ट देता हूँ, आप मुझे नहीं समझ में आए वहाँ पे पूछो। चलो देखो तो, ये ऊपर की दोनों चीज़ें कंसिडर कर ली ना हमने, वो हमने लिख लिया। वैसे भी इन दोनों का प्रॉफिट के अंदर में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है, एक ड्राइंग है और एक कैपिटल है। ड्राइंग और कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है क्या? नो। और वैसे भी हमने लिख लिया ना फॉर्मूला में उसको। अब डायरेक्टली आ जाओ थर्ड, एडिशन टू द मशीनरी वर मेड ऑन 1 जनवरी 18। वैसे देखा जाए तो मशीन का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन मशीन के डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। सर फिर ये क्यों दिया एडिशन टू द मशीनरी? अभी बताता हूँ क्यों दिया। देखो बेटा, मशीनरी में एडिशन जो भी इन्होंने किया ना, बोल बेटा मशीनरी में एडिशन कितना किया देख के बताओ। मशीनरी में एडिशन कितना किया? कौन बच्चा बता पाएगा मुझे? मशीनरी में एडिशन कितना किया बता बेटा? कॉमन सेंस 30। पहले 90 थी, 90 से कितनी बन गई? 1,20,000। बड़ी की कम हुई, बड़ी म्हणजे एडिशन के सब्सट्रैक्शन एडिशन, तो एडिशन कितना हुआ? 30। ध्यान दे बेटा। सो मशीनरी में एडिशन जो हुआ वो कब हुआ? 1 जनवरी 18 को। और बेटा हमारा ईयर एंड डेट क्या है बता आदित्य? 31 मार्च 18। मशीनरी में एडिशन कब हुआ? 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18 में मशीन में एडिशन हुआ, यानी 30,000 का नया मशीन कब लिया? 1 जनवरी 18 को। और ईयर एंड कब है? 31 मार्च 18 को। तो फिर वो जो एडिशन वाला मशीन है, जो नया टुकड़ा लिया है, उस एडिशन वाले मशीन पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने का। और जो पुरानी मशीन है, पुरानी मशीन कितने की बता? 90,000 की। उसके ऊपर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? पूरा 1 साल का। समझ में आया क्यों दिया एडिशन टू द मशीन? सर बाय द वे डिप्रिसिएशन निकाल क्यों रहे? जब तक डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा क्या? हाँ हाँ, ध्यान दे बेटा। चलो देखो तो, मैं एडजस्टमेंट में यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूं डिप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखता हूं मशीन।
मशीन में दो मशीन है, ओल्ड और न्यू, यानी एडिशन। ओल्ड मशीन कितना है? 90,000 का। इस पे कितना डिप्रिसिएशन है बताओ? 10%। वेरी गुड। कितना आ जाएगा फिर? न्यू मशीन कितनी है? 30,000। अरे बाबा मशीनरी 90 से 120 हुआ है, 30,000 का क्या हुआ? एडिशन। उस 30,000 पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन? नहीं ना, 3 महीने का। 1 जनवरी को मशीन खरीदा, 31 मार्च को साल खत्म हो गया, तो 3/12। बोलो कितना आया? 30,000 का 10% 3,000, 3,000 इंटू 3/12, 3/12 यानी कितना? बोल गायत्री। 3/12 यानी 1/4, 1/4। बोल बेटा फिर 3,000 का 1/4 कितना आता है? 750 रुपये। क्लियर? बड़े आगे। डन। और कौन सी एडजस्टमेंट है पढ़ो। ये हो गया। डिप्रिसिएट मशीनरी फर्नीचर। फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन है बॉस। फर्नीचर कितना है? 18,000 का। 18,000 का कितना बोलो? 10%। इस पे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, पूरे 1 साल का, क्योंकि फर्नीचर पे कोई एडिशन डिलीशन नहीं है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, मेंटेन आरडीडी। आरडीडी क्या होता है? लिखो, रिजर्व फॉर आर डाउटफुल डेट, आर डी डी। सर ये क्या चीज होती है? सॉरी, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद मेरे डेटर पैसा नहीं देंगे, डाउटफुल सिचुएशन है। मान लो मैंने अर्णव को पैसे उधार दिए 50,000 रुपये, 3-4 साल हो गए पैसे नहीं दे रहा, जब भी मिलता है बोलता है सर कल देता हूँ, परसों देता हूँ। तुम बताओ इससे पैसे आने की संभावना ज़्यादा है कि कम है? कम, क्योंकि देने वाला 3-4 साल तक रोकेगा क्या? जब भी मिलता है। और अगली, और अब तो ऐसा हो रहा है मैं दूर से इसको देख रहा हूँ, ये रास्ता बदल ले रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। समझ में आया क्या? मतलब क्या है? डाउटफुल है। तो अब इससे जो 50,000 आने वाले वो क्या है? डाउटफुल। मतलब इससे जो 50,000 आने वाले शायद वो नहीं आएंगे। तो तू बता मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का नुकसान? 50,000 का। बरोबर है? समझ में आया क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है, अभी तक अर्णव ने मुंह पे आके बोल दिया है क्या? थू नहीं देता पैसे, ऐसा बोला है क्या? नो, बस मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि पैसे काफी समय से दे नहीं रहा, मतलब डाउटफुल है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अभी से तैयार हो जाओ। तो अभी से मैं उस डाउटफुल डेट के लिए रिजर्व बना लेता हूँ, यानी मैं मेरे प्रॉफिट को अभी से कम कर देता हूँ, या फिर मैं मेरे डेटर्स का जो टोटल बैलेंस है उस टोटल बैलेंस को कम कर देता हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा कितने % डेटर्स है जो डाउटफुल है? 15। बोलो बेटा डेटर्स कितने हमारे? डेटर्स 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 1/20 भी है और 1/60 भी है। चलो बताओ बेटा, अब कौन से डेटर्स पे ये डाउटफुल डेट का परसेंटेज का प्रोविजन लेना है? ओपनिंग या क्लोजिंग? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखेंगे ओपनिंग पे लूँ कि क्लोजिंग पे लूँ? हमें बस इतना बोला है कि साल के आखिरी में आरडीडी क्रिएट करना है। और वैसे हमेशा ध्यान रखना, आरडीडी हर बार अगर कुछ बोला नहीं है तो कौन से डेटर्स पे रहेगी? क्लोजिंग। क्योंकि साल के आखिरी में मेरे पास डेटर कितने? 160, और उस 160 में से 15% कैसे है? डाउटफुल। तो फिर 160 का 15% प्रोविजन क्रिएट करूँ क्या? प्रोविजन मतलब हमें फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अभी से तैयार होना है। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 15% ऑफ 1,60,000। बोलो बेटा कितना आएगा? 160 का 15%, 15, 16, 16, 10, 61, 61 और 80, 2, 40, 24,000। यस और नो? ये कितना आ जाएगा? सर डायरेक्ट कैसे निकाला आपने? अरे बाबा 61 का 15% नहीं आता तो 10% निकालो, और 5%, 10% 16,000, 5% 8,000, 16 8 24।
ये समझ में आया? सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो मैंने प्रॉफिट से क्या किया? कम कर दिया सर। ये समझा? हाँ सर। पक्का? उसके बाद और अगली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब क्या है? बोलो बोलो, मतलब इसका बताओ। 20% निकालना है तो कोई बोलेगा मतलब चाहिए, मतलब हाँ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जितनी भी वैल्यू है वो 20% ज्यादा लिखा ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब बच्चों ध्यान देना, जितनी थी उससे ज्यादा। ये जो बोतल है, ये बोतल 100 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन मेरे बैलेंस शीट में बोतल कितने की दिख रही है? 120 की। मतलब ये ओवर वैल्यूड है बाय 20%। तुम बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है, तो इससे ठीक करने वाला मसीहा कौन? हम लोग। करो ठीक। अब तुम बताओ 20% से ओवर वैल्यूड है तो मुझे क्या करना होगा? कम करना है ना। चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे कितना लिखूं? फिर मैं वैल्यू कम करना है स्टॉक की वैल्यू कम करना है तो फायदा या नुकसान? नुकसान है तो प्लस करूँ या माइनस? कितना? 20%। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, या ऐसा लिख लो, ओवर वैल्यूड स्टॉक नाउ रेक्टिफाइड। देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%। बरोबर है? कितना है बेटा वो? स्टॉक का फिगर कितना है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक देखना कभी भी, क्लोजिंग स्टॉक पे। हाँ, अब बच्चों देखो कितना आ रहा है सबका आंसर? नहीं, ये स्टॉक का ओवर वैल्यूड की फिगर कितनी आई? 18,000। सबकी 89? किसी का अलग नहीं आया? मानस तेरा भी अलग नहीं है? तेरा आदित्य, गायत्री, कितना? स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 20% से ज्यादा है। 18 आ रहा है सबका? तेरा भी 18 है मानस? मैं एक एग्जांपल लिखूं फिर आप फिर से बता सकते हो क्या आंसर? ये देखो, ये मेरे पास एक बोतल है, इसकी वैल्यू कितनी है? 100, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100, लेकिन ये अभी मेरे बुक्स में कितनी दिख रही है? मतलब ये 20% से ओवर वैल्यूड है। मीन्स दिस 120 इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो तुम बताओ ये 20% कितना आएगा? 24। बट 24 इसमें ऐड करो 100 में तो 120 तो आ ही नहीं रहा। अरे ये तो गलत हो गया। ये दिया हुआ है आपको प्रश्न में, और ये फिगर 20% से ओवर वैल्यूड है। तुम बताओ मुझे अब कितना आएगा? 18,000 आ रहा है अभी भी आंसर की अलग आ रहा है? अब तुम समझे क्या सवाल मेरा? यस सर। आपको 100 थोड़ी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया हुआ है? 120। मतलब जो प्रश्न में जो फिगर है, देखो बेटा प्रश्न में जो क्लोजिंग, बोलो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कितनी है क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर दी है वो कितनी दी है? 90। वो ये वाली फिगर दी है या ये वाली? ये 90,000। ये 90,000 में कितना एक्स्ट्रा एडेड है? 20% एक्स्ट्रा एडेड है। मतलब ये 90,000 100% है या 120% है? 120%। मतलब ये 90,000 120 है, तो तुम बताओ 100 यानी कितना? या फिर 90,000 120 है तो डायरेक्ट ओवर वैल्यूड कितना? 20 है ना? 20 यानी कितना? देयरफॉर 90,000 ये 120 है तो 20 यानी कितना? 15,000 रुपए। अभी समझा क्या? इन्होंने बोला वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 20%, मतलब उस स्टॉक के अंदर में एक्स्ट्रा 20% ऑलरेडी एडेड है। मतलब वो जो स्टॉक की फिगर दी है उसमें 20 एडेड है, मतलब वो स्टॉक 120 है। तो 20 यानी कितना? इतने को इतना तो इतने को कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बरोबर है सर? इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट लिख दो। ये लो लिख देता हूँ, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%, देयरफॉर 90,000 में 20% एडेड है, मीन्स 90,000 इज 100 प्लस 20, देयरफॉर 20 यानी कितना?
देयरफॉर 90,000 इंटू 20/120 मतलब कितना आया बेटा? 15,000। ये समझा सभी को? लिखा सभी ने? तूने भी? तूने 15,000 निकाला था? ओके वैसा नहीं, वो 18,000 मेरा आंसर आया था। ओके, ये लिखा बेटा सभी ने? चलो आगे लिखो। 500 है तो नेट प्रॉफिट आएगा 54,420 ओके, फाइनल। अभी चेक कर लिए, माइनस कर लिया बेटा तूने सब? हाँ ओके, तो ये देखो, ये नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था। अब उसमें ये सारी नीचे की हमने एडजस्टमेंट एडलेस किया, ये आ गया था मेरा। ये नेट प्रॉफिट कितना आया बेटा बताओ? ये देखो ये वाली फिगर कितना आया? 1,05,000। ये कैसा है? बिफोर एडजस्टमेंट। अब उसमें से मैंने एडजस्टमेंट एडलेस किया। एडजस्टमेंट कौन कौन सी? डिप्रिसिएशन की, आरडीडी की, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो अब बताओ नेट कितना आया बेटा? ये वर्किंग है, यही लिखना आंसर, इसको वर्किंग को नंबर है बेटा। अब बताओ प्रॉफिट कितना है? देयरफॉर एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ शुभम, सब माइनस करे बेटा अपने 1,05,000 से। ये सब माइनस करो, कितना है बेटा? 54 54,450। डायरेक्ट आंसर मत लिखो, प्लस माइनस करो जो जो बच्चों ने नहीं किया। विनीत बंग, शुभम है, ज्योति नहीं शुभम। विनीत समझा बेटा? विनीत 24,000 नहीं आएगा बेटा? 24 नहीं, विनीत ने 24,000 लिखा। आई गेस वो आरडीडी का बता रहा है। अच्छा 6 मिनट पहले का लिखा बेटा है सभी ने? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कंफर्म करो अगर लिखा होगा तो। बरोबर है, लिखा बेटा? दर्शन लिखा गया? बोल बोल, तेरी आवाज आ रही है बेटा मुझे। दर्शन, तुम लोग मुझसे चलते लेक्चर में भी बात कर सकते हैं। माइक ऑन कर दे बेटा दर्शन तेरा। एक बार आई थी बस किसी भी होता है। माइक का हैंड रेस कर और अलग से हैंड रेस किया। हाँ, हैंड रेस कर और फिर जब एक्सेप्ट करेंगे तो ऑप्शन आता है। दर्शन बात कर सकता है ना, सारे बच्चे बात कर सकते हैं जिसको बात करना है। चलते लेक्चर में कोई फ़ोन वोन की ज़रूरत नहीं, जैसे लेक्चर देखते देखते हाँ सर वो हैंड रेस करने का ऐसा ऑप्शन आता है। हाँ माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। मुझे तो बच्चे के वीडियो भी दिखते हैं यहाँ पे पूरे, उनका कैमरा उनके सामने रहता है ना। मजाक कर रहा था, नहीं दिखते हैं नहीं तो केस कर दे कोई बच्चा, लड़का लड़की, सर आप हमें बोले वगैरह हमारे कैमरे को यूज़ कर। नहीं दिखता है, सिर्फ आवाज़ आती है, वो भी आपने अगर ऑप्शन वो सिलेक्ट किया तो हैंड रेस करने का। आदित्य पहले सोच में पड़ गया, सर अश्लील वीडियो देख रहे हो आप। अच्छा, वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का था, ऐसा लिखा हमने। ये आया सभी का? आगे बेटा कितना इजी है देखो। पहले ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, देखो सबसे आसान चीज क्या है, हमारा ये फॉर्मेट है, सारा जो लॉजिक है वो इसी में छुपा है। अब इस क्वेश्चन में ये और ये दो फिगर नहीं दी थी, तो ये दो फिगर हमने निकाल ली। देन उसके बाद पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आंसर निकाला हमने 1,05,000, बट बाद में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी थी नीचे, इसलिए एडजस्टमेंट 1 2 3 ये एडजस्टमेंट कर लिया, और एडजस्टमेंट करने के बाद आंसर आया 54,550। चेक करते हैं एक बार बेटा आंसर हमारा कितना है। तो देखो तो ये क्वेश्चन था ना वो 54,550 450 54,450 आया सभी का? पक्का? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से एकदम। नोट के लिए नीचे नोट नहीं, एडजस्टमेंट है। आज तक एडजस्टमेंट बुलेट पॉइंट में रहती थी, इस बार थ्योरेटिकल सेंटेंसेस के फॉर्म में दे दिए। डन? रिजर्व चलो। डाउटफुल डेट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इतना सा क्वेश्चन है। लो उठाओ अपना कैल्सी बोल रहा हूँ, पेन उठाओ। सर कैलसी चलेगा।
अरे नए वाले स्कीम में आईसीएसई में शायद कैलसी अलाउड है, तुमने बोला था ना। ऐसा allowed है सर, पिछले 2-3 साल से allowed है, हमेशा से allowed है उसमें 11-12 में। ऐसे से अच्छा सर, इसलिए लिखो, ऐसा लिखो, स्टेट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 निकाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नहीं देखना बिल्कुल भी, कहाँ है 7, हाँ ये। वो फॉर्मेट क्या है, वो एसेट तो 2 कॉलम बनाने नहीं नहीं पहले देखो ना पूछा क्या है, रुको आपको फॉर्मेट चाहिए क्या, पहले मैं बता दूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में एडजस्टमेंट में ले लो तो चलो। काहे को अपने फॉर्मेट में है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्मूला में, हाँ बट एडअप अलग से करना पड़ता है। चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटा, देखो रोहित अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, खत्म। आज तक हमारे जितने भी क्वेश्चन है सबका फॉर्मेट सेम है, कॉपी पेस्ट आंख बंद करके भी सॉल्व करेगा कोई बच्चा। हाँ क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की आइटम। देखो ये क्या है, एसेट 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 एसेट, लायबिलिटी एसेट एसेट, सब दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ ड्रॉइंग 100 पर मंथ यानी टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया 1200 पर एनम। डेप्रिसिएट बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 12। अज्यूम एडिशन टू बोथ वर मेड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब साल के बीचों बीच, यानी एडिशन पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा आदित्य बोल, 6 महीने का। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है ना। डेटर्स 1000 आर बैड एंड टू बी रिटर्न ऑफ, क्रिएट आरडीडी 5%। पिछले वाले क्वेश्चन में आरडीडी था ना, इसमें कितना है 5%। एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रिपेयर ओपनिंग क्लोजिंग। ये पहली चीज पूछी है और दूसरी चीज ये पूछी है, आप समझ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है तो क्लोजिंग कैपिटल लगाना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कुछ बोला नहीं है, तो साल के पहले दिन जो कैपिटल था मेरे पास, साल के आखिरी दिन किसी ने कैपिटल दिया तो उसके ऊपर थोड़ी ना इंटरेस्ट आएगा, जो पहले दिन से ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल क्लोजिंग पे लगता है, ओपनिंग पे, फॉर डाउटफुल डेट वो क्लोजिंग डेटर्स पे क्यों, ऐसा मालूम है क्या, आरडीडी एडजस्टमेंट है। आरडीडी साल के आखिरी में हम लोग करते हैं, साल के आखिरी में जो डेटर्स है उसके ऊपर हम लोग आरडीडी लगाते हैं, बरोबर। चलो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बना लो, पिछले क्वेश्चन की तरह कॉपी पेस्ट, 60% काम तो वही है। डायरेक्ट मतलब कैसे, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू वहीं पे लिख दो एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो, एसेट माइनस वैसा कर लो। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है, आपके भी एग्जाम में पूछा रहेगा कि प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तब की तब देख लेंगे। बना लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो, अच्छा लगेगा आपको। बनाओ बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। रोहित कोई कपड़ा होगा तो यहाँ पे डाल देना बेटा। बना बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वर्क इन प्रोग्रेस। दिख रहा है इन सभी को।
ठीक है कर लो वही सब चीज दो क्यों दिख रहे ब्रो सी ब्रो एज एवल्यूशन ओपनिंग डेट 1418, बहुत ही बढ़िया 1418, 31st March 19, 1418, हो गया भाई liabilities, assets. हिंदी में लिखता है ये समझ लो कि नहीं लिख दो। असेट्स कौन कौन सी है बोलो? कैश, बैंक बैलेंस बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, इधर क्रेडिटर्स, बिल्डिंग और फर्नीचर। बोलो क्या है? 12, 10, 35। if only जो समझा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ 35, if only बोल रहा हूँ 30, तो समझ नहीं रहा 20, निकाल सकते 20, 12 10 22 40 45 और 15। बेटा टोटल आपने गलती से देखी नहीं ना आंसर की? हाँ सर देखा भी क्लोजिंग वाला नहीं देखा अच्छा, ओपनिंग वाला दिख गया गलती से। वो नीचे है सर वो हम देख ही नहीं वो तो नीचे है सर सर बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलना चाहिए बोलो टोटल कितना आ रहा है? 12, 10, 22, 22 और 35, 57, 57, 30, 87 और 40, एक 27 और 15, एक 42। नहीं नहीं बेटा, फिर गलत किया तूने कुछ तो। ये आया कैपिटल। कौन सा कैपिटल है बताओ? ये ओपनिंग, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो ये सारी एसेट्स ले ली और उसमें से लायबिलिटी माइनस कर लिया। अब ये क्लोजिंग एसेट्स लिखो। 18, 15, 50, 35। 18, 15, 50, 35। बराबर है क्या? एडिशन गलत और ये 32 क्या है? क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है? 60, 60,000 और 20,000। बराबर है सारे बच्चे? ड्राइंग्स 100 पर मंथ है यानी 1200 है। टोटल करो ये इसकी क्लोजिंग एसेट की। देखा था रे मेरे को भी याद है 8 9 प्लस 1,90,000 हाँ 1,98,000। उसमें से माइनस करके बताओ। 198 में 32 गए, 166। चलो 60% काम खत्म। मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़ा एंजॉय कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं हम तो इतने खुशी में। नहीं आप एंजॉय कर रहे थे इसलिए मैंने बोला। सर एंजॉय तो कर रहे लेकिन गाने में बज रहे साथ में तो मैं गाने बजाऊँ इधर में? गाने के साथ साथ करो एक दो क्वेश्चन। इसको जिम जाना था और मेरे को भी जीरोक्स कराना है। अरे सर जीरोक्स सस्ते में कहाँ पे होता है? वो 200 पे जीरोक्स कराना 200 पेज करानी है तो कितना बोल रहे हो? 200 पेज बैक फ्रंट एंड बैक म्हणजे 400 पेजेस सिंगल साइड।
सिंगल साइड 400 हाँ तो कितना बोल रहे हैं वो पर पेज दो रुपए हो जाता है ना यानी 800 रुपये। हाँ नहीं 800 नहीं हो तो मैं डबल पेज एक सेम पेज पे दोनों साइड कराऊंगा तो 2 रुपए का हो जाएगा एक तो फिर 400 होगा। 400 होगा 400 रुपये में। बल्क में होएगा क्या सामने होता है ना 200 नहीं बहुत जगह बल्क में कराओगे तो सस्ते में पड़ जाता है सिटी के अंदर में एक दुकान है मेरे पहचान का है, वहाँ पे पर तेरा 100-150 रुपये सस्ता हो जाएगा, बट 100-150 रुपये के लिए तेरे को यहाँ से 9-10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जाने तो बहुत बड़ी बात है हाँ वो 100 से 150 रुपये कम हो जाएगा, 400 की जगह 250 में काम हो जाएगा तेरा। नहीं बावधन में भी नहीं करेगा कोई, बावधन में सस्ते में कोई नहीं करेगा नहीं करेगा। बावधन में उल्टा एक्स्ट्रा लेते हो तो हाँ हाँ कुछ एक्सिस बैंक की तरह के वो है ना, उधर में दुकान है। हाँ मतलब तू आएगा ना तो सिटी में आएगा 9-10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आना 10 जाना 20 किलोमीटर पर किलोमीटर। अगर तूने तेरा 2-3-4 रुपए का भी कॉस्ट पकड़ा तो 80 रुपए तो तेरे उसमें ही चले गए, बच रहे 150। नहीं मैं तेरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तेरा 150 रुपये सस्ता हो जाएगा, 400 का काम 250 में। मेरी बहन जाएगी अभी प्रेस्टीज को हाँ प्रेस्टीज पे गई तो उसको बोल देना वहाँ पे एक एंटरप्राइज जैसे निकाल लेनी चाहिए, उसको मालूम है तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पे है ना सिस्टम। ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर। हाँ डेल वाले के सामने अरे बट वो थर्ड को जाएगी सर, ये मैंने दोस्त से मॉड्यूल लिए मेरे को लाइक स्कूल खुलते टाइम में वापस करना है उसको, सेकंड में स्कूल खुल जाएगी और वो जाएगी थर्ड को। तो एक दिन और वो एक्स्ट्रा नहीं वेट कर सकता तेरा दोस्त? उसका क्लास है एक दिन के लिए बोल के दे, एक बोरो करके दे, समझा ना? तो एक बार का बोल के देख ले, तो जाएगी तो ऐसा कर ले। मैं अगर उसके पहले गया तो मैं तेरे को बोल दूंगा, क्योंकि हमारा भी उधर में अभी छुट्टी चल रही है। हाँ प्रेस्टीज हाँ फाउंडेशन के एग्जाम चल रहे हैं 31 को चल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का भी खत्म हो सीरीज खत्म हो गया, अभी चल रहे हैं। आज खत्म हो गया, आज लास्ट था, आज लास्ट था। नहीं ओल्ड सिलेबस का आज लास्ट है, न्यू सिलेबस का कल लास्ट था। 2 सिलेबस है ना उसमें, ओल्ड और न्यू मेरी बहन न्यू वाला है ना। तो न्यू वालों का कल ही खत्म हो गया। उसका कल खत्म हुआ डन। बोलो बेटा, ये लिख लिया ना सभी ने? तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया भाई सभी का, बैलेंसिंग फिगर। अब आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा, अब अपना ये आ गया सभी का, ये आ गया। अब आगे बढ़ते नाउ अपना फॉर्मेट बता दो। प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस प्लस आईओडी एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग हाँ तो प्रॉफिट का फॉर्मूला रे वो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बरोबर है? तो उसका इंटरेस्ट ऐड क्यों है? चलो बरोबर। अब उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला हमने ऊपर अभी 166, ओपनिंग 122, 166 एडिशनल कैपिटल कितना है वो नहीं मालूम अरे एडिशनल कैपिटल बरोबर है। लिखा बेटा सभी ने, सब लोग सारे बच्चे साथ में है क्या? सर एडिशनल कैपिटल कितना है? हाँ वो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ और क्या क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर 100 पर मंथ उसने विड्रॉ किया, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर 12% पर एनम। अज्यूम एडिशन टू द बोथ वर मेट ऑन 1 अक्टूबर। यानी बिल्डिंग और फर्नीचर में एडिशन भी है और पुराना भी है, मतलब नया भी है और पुराना भी है। चलो बताओ तो एडिशन कितना है? पहले मैं डिप्रिसिएशन वाला किस्सा खत्म कर देता हूँ। डिप्रिसिएशन बताओ पहले कैसे निकालना है। बिल्डिंग का एडिशन कितना है? 40 से कितना हुआ? 60। बोलो एडिशन 20। बोलो 15 से फर्नीचर कितना हुआ? 20। बोलो एडिशन। बोलो तो ये है पुराना ओल्ड और ये है न्यू यानी एडिशन। ये है पुराना, ये है न्यू। सो पुराने वाले पे डिप्रिसिएशन कितना आएगा? पूरे 12 महीने का, 1 साल का। और इसके ऊपर 1 अक्टूबर से 31 मार्च, क्योंकि एडिशन में अज्यूम करो इन्होंने बोला 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 महीने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 महीने न्यू पे, यानी आधे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, राइट। चलो अभी डिप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है? बोलो बेटा, रेट बिल्डिंग के ऊपर कितना है? 10, फर्नीचर पे 12। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो बेटा ये मेरा एडिशनल, अच्छा एडिशन बिल्डिंग डिप्रिसिएशन का है ना रे, तो ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में, यहाँ पे मैं प्लस माइनस जो एडजस्टमेंट करूँगा ना बच्चों, उसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? डिप्रिसिएशन, बरोबर ना?
तो डिप्रिसिएशन आगे काम आएगा यार, फिर अभी ऊपर वाले फॉर्मेट में नहीं लिखते। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है पढ़ो यहाँ पे, एडिशनल डिप्रिसिएशन का करता हुआ डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ करना होगा नीचे। ये मेरा पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तो निकाल लो, ये तो हमने निकाला ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो भी आएगा ऊपर से यहाँ से उसमें एडजस्टमेंट करेंगे ना। चलो बताओ एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा, देखो तो एडिशनल कैपिटल नहीं है ना। डेटर्स है, रिटर्न ऑफ क्रिएट आरडीडी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, एडिशनल कैपिटल छोड़ दो, जीरो। ड्राइंग कितना है बेटा, ड्राइंग बताओ 100 पर मंथ, यानी साल का कितना हुआ 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। चलो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोच समझ के, सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 60 ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे बच्चे, एक बच्चे ने बोला 60 और कैपिटल पे कितना बेटा 6100। ओके, इधर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, विनीत बता बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे लेना है बेटा बताओ, बोलो ओपनिंग कैपिटल पे। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल था 1,22,000 इंटू कितना बेटा 5%। बोलो 1,22,000 का 5% कितना था, सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा 6100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो ये तो मैंने लिख दिया 6100। वर्किंग नोट 1। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 का 5%। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ बच्चों ने बोला 60, ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ रहा है अलग। 1200 का 5% 60 है, तो 0.05% कितना देगा? बोलो बेटा 100 का 5% 60 है। सब लोग प्लीज ध्यान देना, बहुत काम की चीज है, काम वाला पॉइंट है, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है बताओ, बोलो ये पहला महीना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा ध्यान दे, मंथली इंटरेस्ट लग रहा है क्या? अरे यार इन्होंने, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ ना उसके लिए, इन्होंने हर महीने में विड्रॉ किया है कितना 100 पेपर में लिखना नहीं है, डोंट वरी, बस मैं आपको एक बार का समझाने के लिए बता रहा हूँ। बरोबर है, हर महीने 100 विड्रॉ किया है, बरोबर है हर महीने। तो अब यहाँ पे एक साथ अगर उसने 1200 विड्रॉ किया रहता तो आप बिल्कुल सही रहते, 1200 का 5% यानी 60, बरोबर है ना। बट उसने हर महीने 100 विड्रॉ किया, तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, या तो 12 बार 100 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बरोबर है क्या। ये जो पहला वाला 100 रुपए है, इस 100 रुपए पे इंटरेस्ट 11 महीने का आएगा, दूसरे 100 पे 10 महीने का आएगा, तीसरे 100 पे 9 महीने का आएगा। वैसा करने से अच्छा एक एवरेज ले लेता हूँ डायरेक्ट। आपने अभी बताया ना 1200 रुपए टोटल ड्रॉइंग है, इंटू इंटरेस्ट का रेट कितना है 5%, और एवरेज लेना है तो आधा कर दो, इंटू 6/12 आ गया 30। आप 12 बार कैलकुलेट करो तो सबकी टोटल करो वो भी 30 आएगी, या एक बारी में डायरेक्ट एवरेज ले लो, आधा कर दो, कितना आया 30। हम लोग ऐसा समझेंगे कि इसने 100 रुपए हर पीरियड के बीच में विड्रॉ किया है, बीच में मतलब आधा। क्लियर, ये शॉर्टकट तरीका है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। ड्राइंग कितना है 1200, रेट 5% इंटू 6/12 यानी 30, बरोबर, यही आता। आप एलसीएम जीसीडी निकालोगे ना उसका,
तो फिर वो कितना आएगा 30 आएगा, बट पेपर में उतना सब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ लिखो बेटा, फिर कितना लिखो 30। वर्किंग नोट नंबर 2, ये ब्लैक पेन से लिखा। खेल खत्म। करो बेटा प्लस माइनस सब। चलो प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है सब। हो गया फिर। एक 66 माइनस एक 22। 30 का डिफरेंस आएगा क्या फिर? तो मतलब 39,130 हाँ बोलो कितना आ रहा है? 39,000 करो। एक 66 माइनस एक 22 कितना हो गया बेटा? 44,000। 44,000 प्लस 1200 45,200। 45,200 45,200 प्लस 30 यानी 45,230 माइनस 6100 39,130। ये आया आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बरोबर ना? चलो ये लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर 39,130। एडजस्टमेंट में करो अब डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन निकालो बेटा, ओल्ड और न्यू पे। डिप्रिसिएशन पहले किसका निकाल रहा हूँ मैं बताओ? डिप्रिसिएशन पहले निकालता हूँ मैं बिल्डिंग का। बिल्डिंग में भी कितनी बिल्डिंग है? ओल्ड और न्यू। उसके बाद किसका बेटा? फर्नीचर का। फर्नीचर में भी एडिशन हुआ है ना, ओल्ड और न्यू। बरोबर? बिल्डिंग ओल्ड कितनी थी बताओ? ओल्ड बिल्डिंग था 40। इस 40,000 पे कितने परसेंट का डिप्रिसिएशन आएगा? बोलो बेटा, इस 40,000 पे कितने का डिप्रिसिएशन आएगा? डिप्रिसिएट बिल्डिंग 10%। बता मुन्ना कितना लिखा लो डिप्रिसिएशन इस पे? 40,000 का 10% कितना आया? 4,000। हाँ एडिशन कितना है बिल्डिंग में बता आदित्य? 20,000। इस पे कितना आएगा? 6 महीने का 10% के हिसाब से 20,000 का लिख रहे हो ना सब लोग? प्लीज सब लोग लिखो बेटा मेरे साथ साथ में। इनिशियली हर कोई सारी चीजें लिखता था, अभी लिख रहे हो कि नहीं? फर्नीचर का 15,000 ओल्ड, इस पे कितना आएगा? 12%। 15,000 का 12% निकालो बेटा। ओरल है ना, 15,000 का 10%, 1500, 2% और 300, 1800, 1800। और एडिशन कितना हुआ बेटा फर्नीचर में? देख के बताओ जरा क्वेश्चन में। 15 से 20 हो गया, एडिशन 25,000 का। इस पे 6 महीने का ले लेंगे न्यू वाले पार्ट पे। बोलो कितना आया? 300 हो गया भैया। डिप्रिसिएशन का तो हो गया। उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट पढ़ो। और बेटा कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। डेटर्स 1,000 आर बैड, नुकसान हो गया। प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बैड डेट। कितना आसान तरीके से दे दिया। आगे की एडजस्टमेंट एंड टू बी रिटर्न ऑफ। अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, अब हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करना मतलब माइनस कर देना प्रॉफिट से, कर दिया हमने। क्रिएट आरडीडी एट 5% एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 2%। भाई साहब इसमें आरडीडी भी है, बैड डेट भी है और मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी है। बहुत ईजी है, ध्यान देना। बोलो बेटा आरडीडी कितना है? 5। और डेटर्स को हम फ्यूचर में डिस्काउंट देने वाले हैं। बोलो मेरा खर्चा या फायदा है? खर्चा। मुझे ये मेरा डेटर है 10,000 का, मैंने इसको बोला आज शाम तक अगर तू पैसे देता है तो 10,000 का सेटलमेंट 9,500 में कर दूंगा। बोलो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने? 500। मेरा तो खर्चा ही है ना। तो अभी ध्यान देना, डेटर्स कितने मेरे पास में?
क्लोजिंग डेटर्स है 35,000। सबसे पहले वर्किंग नोट 3 लिखो बेटा इसके लिए। देखो डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितने बेटा? क्लोजिंग डेटर्स बताओ। 35,000 ना, बरोबर है। अब 2 मिनट के लिए ध्यान दे दो बेटा बस बोर्ड पे, 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान देना। क्लोजिंग डेटर्स में से सबसे पहले माइनस करना बैड डेट। कितने बेटा बैड डेट बताओ? मतलब जो डेटर बदमाश थे उनको हमने माइनस कर दिया। बोलो बच्चे कितने डेटर्स? ये तो एक्चुअल में बदमाश हो गए, इन्होंने मुंह पे थूक के चले गए, बोले 1,000 रुपए नहीं देता, जो करना है कर लो। मतलब ये क्या हो गए? बैड। अब जो एक्चुअल में बदमाश थे वो माइनस कर दिए। अब जो बदमाश हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाउटफुल। डाउटफुल कितनी परसेंट की प्रोविजन है? 5%। तो अब लेना आरडीडी 5%। ये बदमाश थे और ये बदमाश हो सकते हैं। बोलो 34,000 का 5% कितना है बेटा? 34,000 का 5% 1700। 34,000 का 10% 3400। आधा 1700। तो ये आया 70। ये भी हमने माइनस कर दिया। मतलब ये बदमाश थे उनको माइनस कर दिया, जो बदमाश बन सकते हैं उनको भी माइनस कर दिया। तो बचे कुछ कौन से है? गुड डेटर्स, अच्छे अच्छे डेटर्स, बैलेंस गुड डेटर्स। बोलो बच्चे कितने? 34, 33, 32,300। और अच्छों को क्या मिलता है? अच्छों को क्या मिलता है? डिस्काउंट। अच्छों को क्या मिलता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए परसेंटेज कितना बोला है बताओ? 2% डिस्काउंट। इसके डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट करना है। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जो गंदे थे उनको माइनस कर दिया, जो गंदे हो सकते हैं उनको भी माइनस कर दिया, बचे ये अच्छे। और अच्छे को बोला आप बहुत अच्छे डेटर्स हो, आपको मैं 2% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। सीक्वेंस ये रहेगा, पहले बैड डेट माइनस करना, फिर बैड डेट माइनस करने के बाद बैलेंस में आरडीडी माइनस करना। और किसी ने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर उसने पहले 5% माइनस करके फिर 1000 माइनस किया तो उसकी फिगर गलत आएगी। पहले बैड डेट माइनस करना क्लोजिंग डेटर से, फिर आरडीडी निकालना बैलेंसिंग फिगर पे, बरोबर है। और बाद में ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना? 2% है क्या? निकालो इसका 2% कितना है बेटा? बोल क्लोजिंग डेटर्स कितने थे? क्लोजिंग डेटर्स 35 हाँ, उसमें से डूबे कितने? 1000 तो प्लस करो या माइनस? मैंने क्या किया? माइनस हाँ, बचे कितने? 34,000 34 में और कितने डूब सकते हैं? 1700 1700 कैसे निकाला? 34 का 5%। जो बचे, जो चले गए उनको माइनस कर दिया, जो जा सकते हैं उनको भी मैंने माइनस कर दिया। बचे कितने? गुड डेटर्स। इनको मैं क्या दूंगा? 2% का डिस्काउंट वो निकाल दिया। हाँ निकाल बेटा, 2% का डिस्काउंट कितना आया? 323 का डबल 646, 2% उसका। बोलो बचे कितने? वैसे बचे हुए डेटर्स का मुझे कोई काम भी नहीं है, ये आएगा आपका बैलेंस डेटर्स। ये आप फिगर यहाँ की निकाल लेना। सर फिर आपने ये बनाया क्यों? अरे ये 3 फिगर के लिए, 1 2 3। हाँ बोलो बेटा, बैड डेट माइनस कर दिया क्या? वर्किंग नोट 3। हाँ बोलो, आरडीडी माइनस करूँ क्या? आरडीडी की ये भी कहाँ से आया? वर्किंग नोट 3। वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, वर्किंग नोट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। हाँ, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करूँ क्या? ये भी कहाँ से आया? वर्किंग नोट। 3 पेज से चल रहा है भाई। बरोबर है। चलो करो बेटा, और कौन सी एडजस्टमेंट है? पढ़ो पढ़ो आगे। अरे और नहीं है, और नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म। ये रहा आपका आंसर। बताओ आंसर कितना आएगा? अब 39,130 से ये सारी फिगर माइनस करो। 3 7 8 बोलो बेटा। 10,000
10,446. चलो 10,446 बोल रहा है एक बच्चा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? करो, माइनस करो बेटा। करो तो। ये ऊपर 39 130 बरोबर है ना आपका? 4 और एक ये 5, 39 130 से सब माइनस कर रहा हूँ। देखो मैं ना साइड में ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ। ये 4 और एक ये 5, 5 और एक ये 6, 6 और एक 7, 8, 8,000। बाद में 100 वाला 800 और 300 1100, 1100 और 700 1800, 8,000 और 1800 कितना हुआ? 9,800। बाद में 10 वाला ये 46 यानी 9846 बरोबर है ना? ये कितना हो गया? 4 5 6 7 8, 8,000। उसके बाद 800 300 1100 और 700 1800 और बाद में 600 भी ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया? 10,446 बरोबर है। 800 600 1400, 9,800 9,800 और ये 600, 10,400 और ये 46, 10,446। चल बेटा इस फिगर से 10,446 माइनस करो। कितना है बेटा? 28,684। चेक करो आंसर आ रहा है क्या हमारा? सही है क्या? कहाँ गया है आंसर? चेक कर लिया आपने? 28,684। ये लिख लिया सभी ने? ये ऑनलाइन वाले बच्चे इधर सर मैं सॉल्व करके बैठा था तो मैंने तो लिखो, इन लोगों का नहीं पता। हमने अपने पास कैलकुलेशन लो लिखो। नहीं सर लिखा है सब कंप्लीट, सबने लिखा है। पक्का? यस सर। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, अपने फॉर्मेट के अंदर में सारी चीज़ें लिखना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे एक बार वापस पूछो बेटा। डन? चलो थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।